गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल gstcourse.in। आज हम लोग GSTR1 और GSTR3 एक साथ फाइल करना सीखेंगे। एक साथ कैसे सीखेंगे मतलब यहाँ पर मेरे पास एक कस्टमर रिसेंटली आए थे, तो उसका कुछ फाइलिंग में प्रॉब्लम था। तो उसका लास्ट सितंबर में जितना भी सेल परचेस हुआ था उसका फाइलिंग नहीं किया था, किसको उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया था जो फाइल कर रहा था उसका। तो वो मेरे पास आया, तो उसका जो सितंबर में जितना सेल परचेस हुआ है तो उसका एंट्री नहीं हुआ है, मतलब GSTR1 GSTR3 भी उसका फाइलिंग हुआ नहीं था। तो आज का डेट है 10 दिसंबर 2023। तो इसी डेट में हम लोग देखेंगे हम लोग बैकडेट वाउचर एंट्री कैसे देंगे GSTR1 में। क्योंकि मैं जब इस महीने का मतलब लास्ट नवंबर महीने का फाइल करने जा रहा था तो वो नहीं ले रहा था, क्योंकि जब तक लास्ट फाइलिंग क्लियर नहीं होगा तो GST पोर्टल आगे बढ़ने नहीं देगा, वो करंट मंथ का फाइल तुमको अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए पिछला महीने का फाइल हम लोग पहले करेंगे। तो इसका पहले एक वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, तो उसमें बैकडेटेड एंट्री था। मतलब कुछ और भी बैकडेटेड वाउचर हम लोग एंट्री करना सीखे, GSTR1 और GSTR3 भी एक साथ एंट्री करना सीखे हैं। ये वीडियो जो अभी कर रहा हूँ तो अपलोड कर रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें GSTR1 और GSTR3 भी दोनों फाइलिंग करना सीखेंगे। तो उसके साथ साथ सीखेंगे ITC एडजस्टमेंट कैसे होता है, IGST का एडजस्टमेंट CGST का साथ SGST का साथ कैसे होता है, तो ये हम लोग देखेंगे। उसके साथ देखेंगे तो क्रेडिट लेजर में बैलेंस जो होता है उसको ऑफसेट कैसे करेंगे GSTR3 फाइल करने के टाइम पे। तो जो लेट फाइलिंग हो रहा है उसके लिए लेट फी कितना होता है, और जो वाउचर हम लोग अभी ये कर रहे हैं तो उसके ऊपर फाइन, मतलब लेट फाइलिंग करें उसके ऊपर फाइन कितना आता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक बहुत अच्छे से देखना। बहुत कुछ इस वीडियो में सीख सकते हो। जो एकदम न्यू है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो रेगुलर फाइलिंग कर रहे हो, जो इस लाइन में इस फील्ड में न्यू हो तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो जरूर देखना, शुरू से लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, मेरा कस्टमर प्रोफाइल में मैं लॉगिन कर रहा हूँ। 848822 लॉगिन कर लिया है। देखो इसके मेरा पास जो डाटा है कस्टमर का ये जो है, इसमें सितंबर महीने में कुछ डाटा है। तो सितंबर में देखो, आज जो बोल रहा हूँ मेरा दिसंबर है, मतलब नवंबर का फाइलिंग करने वाला था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि बैकडेट कुछ लास्ट फाइलिंग बाकी है। तो ये सितंबर का जो कस्टमर जो डाटा दिए थे, तो सितंबर का जो डाटा है, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर B2B भी है, B2C भी है। तो यहाँ पर देखो मुझे ये सब फाइल करना पड़ेगा यहाँ पर पहले, उसके बाद तो हम लोग ये करेंगे। तो सितंबर का जो है तो यहाँ पर हम लोग पहले एंट्री करेंगे। देखो यहाँ पर जो सितंबर का फाइल हो चुका, अक्टूबर का फाइल करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर डिले 29 डेज GSTR1 और GSTR3 भी 20 डेज डिले, और एक दिन फिर मैं कल करूँगा तो 30 डेज और ये 21 डेज डिले हो जाएगा, और उसके ऊपर फाइन भी लग जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग इसका फाइल आज ही कर लेते हैं। तो रिटर्न डैशबोर्ड में जा रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद तो यहाँ पर सितंबर का, तो यहाँ पर लास्ट है सितंबर, तो सितंबर तो नहीं होगा, तो यहाँ पर अक्टूबर होगा। तो अक्टूबर का फाइलिंग करेंगे। देखो यहाँ पर नहीं हुआ है फाइलिंग, तो एक बार पहले देख लास्ट क्वार्टर में सितंबर तक हुआ है कि नहीं, देखो वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। GSTR3 भी फाइलिंग हो गया है, ठीक है। GSTR1 और GSTR3 भी फाइलिंग हो गया है। तो यहाँ पर हम और नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर में जाएंगे अक्टूबर के लिए। तो अक्टूबर का मेरे पास डाटा किसका है, सितंबर का है ना, तो अक्टूबर में ही होगा। तो अभी अक्टूबर का डाटा हम लोग फिलअप करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं GSTR1 फाइलिंग, यहाँ पर बहुत सारे डाटा है, तो हम लोग ऑफलाइन पोर्टल, ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करते हैं GSTR1 का, या कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो यहाँ पर डाटा जाता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग मैनुअल एंट्री करते हैं। पर B2B देखो 3 वाउचर है, और B2C यहाँ पर ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर 3 वाउचर हम लोग एंट्री कर लेंगे। तो पहले B2B को अलग कर लेते हैं, मतलब यहाँ से लेके B2B को हम लोग पहले अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर B2B में 3 वाउचर है। तो अभी तो यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन मोड में जाएंगे। तो चलो क्लिक कर लिए। तो जैसे यहाँ पर नील रिटर्न फाइल नहीं करना है तो नील रिटर्न इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर B2B हम लोग पहले क्लिक करेंगे।
उसके बाद ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। पहले हम लोग को जो पता है तो पहले जीएसटीआर नंबर पुट करना पड़ता है, तो जीएसटीआर नंबर ऊपर से शुरू करते हैं। जीएसटीआर नंबर हम लोग यहाँ पर डालते हैं, ये बाकी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इनवर्स नंबर हम लोग डालते हैं 353, इनवर्स नंबर 353। डेट, इनवर्स डेट कितना है देखो, ये डेट एकदम ध्यान से डालना, क्योंकि डेट अगर भूल जाएगा तो इसके ऊपर लेट फी होगा और फाइन भी इसके ऊपर छपेगा, टैक्स भी छपेगा इसके ऊपर। तो डेट सही डालना है 27 सितंबर 2023। तो 27 सितंबर 2023 देखो एक बार, 27 सितंबर 2023। इसके बाद आएगा टोटल इनवर्स वैल्यू। टोटल इनवर्स वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर इनवर्स वैल्यू 22184, ठीक है, आ गया। तो अभी इसको कैसे, इसके बाद क्या एंट्री करना है, जो रेट के ऊपर उसको जितना रेट वाइज उसको टैक्सेबल वैल्यू और उसका सीजीएसटी एसजीएसटी डालना है, मतलब रेट और उसका टैक्स अमाउंट डालना है। तो मुझे सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू डालना पड़ेगा, ये जो टैक्स वाला अमाउंट ऑफ टैक्स ये ऑटोमेटिक पोर्टल कैलकुलेट कर लेगा। तो 18% रेट इसका है, सिर्फ प्रिंटिंग मीडिया है इसको 18% रेट ही है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है 18800, तो सिर्फ यही डालेंगे 8800, ठीक है। तो 1692 देखो, 1692 आ गया, तो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो आ गया। तो अभी दूसरा वाउचर एंट्री कर लेते हैं। दूसरा वाउचर, एक वाउचर एंट्री हो गया, फिर दूसरा वाउचर एंट्री कर लेते हैं। जीएसटीआर नंबर क्या है, जीएसटीआर नंबर ये है, ठीक है, जीएसटीआर नंबर ये है। तो जीएसटीआर नंबर एंट्री कर देते हैं, तो आ गया ईस्टर्न ऑटोमोबाइल। तो इनवर्स नंबर क्या है, इनवर्स नंबर आएगा 348। इनवर्स नंबर और ये जरूर ये करना, इसमें गलती ना होना चाहिए, गलती होने से गड़बड़ हो जाएगा। इनवर्स डेट कितना है 11 सितंबर 2023। तो 11 सितंबर 2023, देखो 11/9/2023 आ गया। तो अभी टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टोटल इनवर्स वैल्यू डालना पड़ेगा। इनवर्स वैल्यू है 27789, ठीक है, इनवर्स वैल्यू ये डालना है। तो रेट कितना 18% रेट है, 18% रेट से टैक्सेबल अमाउंट कितना है 5975। तो उसमें जाएंगे 5975, ठीक है। टैक्स कितना आ गया 537, सॉरी इसमें आईजीएसटी है, इसका तो अलग होगा कि ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों लिए, ये तो अलग है। ईस्टर्न ऑटोमोबाइल, ये पर आईजीएसटी क्यों आया, थोड़ा देख लेते इसमें इनवर्स वैल्यू कितना है, सॉरी 2119, ठीक ही है। और ये मैं टैक्सेबल अमाउंट ये गलत कर दिए, ये नहीं है। तो इसमें 2, ये तो सेकंड वाउचर है ना, 23 टैक्सेबल अमाउंट 23550। तो देखो यह टैक्स जो है सीजीएसटी एसजीएसटी 2119, 2119.5, 2119.5 आ गया, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। फिर 3 नंबर वाउचर, थर्ड वाउचर जो है, तो ये देखो ये देखो इसका 16 त्रिपुरा में है, तो ये जो है ये 5 है, मतलब इसका स्टेट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई अलग से है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये इनवर्स नंबर डालने, सॉरी ये जीएसटी नंबर डालने से ही उसका निकल जाएगा। तो देखो आ गया। तो यहाँ पर इनवर्स नंबर डालेंगे, इनवर्स नंबर कितना है 349, ठीक है। तो इनवर्स डेट कितना है, इनवर्स डेट है 20 सितंबर 2023, 20 सितंबर 2023, ठीक है, आ गया। तो इनवर्स वैल्यू कितना है, लास्ट वाउचर है 7050, ठीक है, आ गया। तो अभी जो है इसमें देखो ये तो उत्तराखंड का है, तो इसमें सीजीएसटी एजीएसटी नहीं आएगा, तो इसमें आईजीएसटी आएगा। तो 18% रेट में आईजीएसटी हम लोग टैक्सेबल अमाउंट डालना पड़ेगा 5975, जो मैं पिछला बार भूल कर दिए थे। डालने के बाद 1075.5 इसका आईजीएसटी आ गया, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। अभी हम जीएसटीआर B2B सप्लाई पूरा डाल दिए है यहाँ पर। तो इसको देखो और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर 3 रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो एक एक करके और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि लाइव फाइलिंग है तो इसलिए देखो यहाँ पर इन्वर्स नंबर 353 है, इन्वर्स नंबर 353 है। तो टोटल टैक्सेबल इन्वर्स वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 11880, इन्वर्स वैल्यू है 2218422184, ठीक है। तो दूसरा वाउचर है 348 है, 348 है इन्वर्स नंबर, ठीक है। तो इसके ऊपर आ गया टैक्सेबल अमाउंट कितना 23550, 23550 इन्वर्स वैल्यू कितना आ रहा है 27789, ठीक है। फिर आएगा, बैक कर लेते हैं, लास्ट जो है इसको थोड़ा क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि लाइव फाइलिंग में मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है 349 है, 349 है, 349 है। तो यहाँ पे देखो 5975 टैक्सेबल वैल्यू है, तो इसके ऊपर 1075.5, मतलब मेरा ये सही है, ठीक है। चलो तो अभी इसका B2B वाउचर एंट्री होगा, 3 वाउचर था। इसका B2CV है, तो B2CV है तो B2B को अभी ऑफ कर लेते, B2C को इनेबल कर लेते। इसमें देखो B2C में तो बहुत इजी है। B2C में सिर्फ मेरा प्लेस वाइज और रेट वाइज देना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं समेशन फार्मूला डाल दिया हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा ये। तो B2C आधार में एंट्री कर लूंगा, ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई है 16 त्रिपुरा है। टैक्सेबल वैल्यू टोटल कितना है, टैक्सेबल वैल्यू 57430, 57430। देखो ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है, इसको मैनुअली एंट्री करना पड़ता है, 57430, ठीक है। CGST IGST क्या होता है, सॉरी रेट कितना है, रेट तो सब 18% में है। अभी से मुझको ये देखना है ये ठीक आ रहा है कि नहीं। 5168, 5168.7, 5168.7, ये हूबहू एक होना चाहिए। इसको सेव कर लेता हूँ, बस हो गया। ये B2B भी, B2C भी, B2C अदर्स जो आ गया, B2C अदर्स भी मुझे आ गया, ठीक है। तो इसको अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो वेरीफाई कर लो, अगर एडिट करना चाहते हो तो एडिट बटन में एडिट ऐसा क्लिक करके तुम एडिट कर सकते हो। तो ये जरूरत नहीं है हम लोग का भी। तो बैक करते हैं, तो हो गया। तो ये हमारा, हाँ इसमें क्या है, HSNOS समरी हम मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो HSNOS समरी मुझे देना पड़ेगा। यह सॉरी और एक बार देख लेता हूँ, HSNOS समरी है, HSNOS समरी मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है HSNOS समरी, तो इसमें तो टोटल B2B B2C सब हम लोग चूज कर लेते हैं। तो HSN क्या है 3921 है, इसका HSN एक ही है 3921, HSN कोड 3921 है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है ये सब होगा, ये है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। UKC कितना है, नंबर होगा, टोटल क्वांटिटी कितना है 285 है, 285 है, ठीक है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है तुम्हारा 105755, 105755, ठीक है। तो यहाँ पर रेट कितना है 18% है। IGST कितना है, IGST तुम्हारा है, IGST यहाँ पर एक ही है 16 त्रिपुरा में, ये जो डेट है देखो सितंबर में ही है ना। तो IGST एक है तुम्हारा 1075.5, 1075.5, 1075.5, ठीक है। CGST कितना है, CGST समेशन नहीं किए थे मैंने, छोड़ो इसको, 1075.5 है। अब CGST कितना है, CGST है 8980.2, 8980.2, 8980.2 SGT सेम होगा 8980.2, ठीक है। 8980.2, ठीक है। शेष कुछ नहीं है तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हो गया तो सेव कर लेते इसको।
तो अभी HSN समरी हुआ, इसके बाद जेनरेट समरी कर देते हैं। तो इसको प्रोसेस्ड दिखा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको ये कर लेते। देखा, चलो आ गया, जेनरेट हो गया। तो इसको प्रोसीड टू फाइल, इसके बाद आएगा, थोड़ा रिफ्रेश कर लेंगे इसको हम लोग। करने के बाद ये इनेबल हो जाएगा प्रोसीड टू फाइल और समरी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो GSTR 1 तुम्हारा आ गया। यहाँ पर देख लो, तुम्हारा ये जो टैक्स अमाउंट है ये तुम्हारा डिटेल आ जाएगा। 48 GSTR तुम्हारा अभी B2B तुमको देखेंगे पहले। B2B में टोटल कितना मिला लेंगे, 48 टैक्सेबल अमाउंट 48325 आ गया। इंटीग्रेटेड टैक्स 1075, CGST 3811.85, 3811.85, ठीक है, आ गया। तो ये इन्वर्स वाइज डिटेल भी आ गया। 597 देखो, 59 यहाँ पर जो है कहाँ पे है, 5975, फिर आ गया 23550, फिर आ गया 18800, ठीक है, ये सही है। तो ये तुम ये कर सकते हो। तो फिर आएगा B2C, ये B2C 7 में आएगा। तो 5 B2C, तो यहाँ पर B2B हम लोग ऑप्शन B2C चूज करेंगे, तो ये भी आएगा। देखो B2C 5168 पॉइंट, ये आएगा 5168.70, 5161.80, टोटल वैल्यू कितना है 57430, 57430। तो ये इक्वल आ गया, तो हम लोग का मतलब सही है। तो डाउनलोड समरी PDF डाउनलोड समरी कर लो, ठीक है। फिर डाउनलोड हो गया, फिर फाइल स्टेटमेंट कर दो, फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी कर दो। ऑथोराइज सिग्नेटरी हो गया, तो यहाँ पर EVC कर दो, ठीक है। अभी OTP चला गया, OTP मांग लेते हैं कस्टमर से। हाँ चलो, हो गया। चलो, ये OTP फाइल हो गया। तो देखो यहाँ पर सक्सेसफुली फाइल दिखा दिया, तो मेरा ये फाइल सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो अभी इसका 3B फाइल होगा, 3B फाइल होगा। तो फिर चला जाएंगे, इसका GSTR 1 फाइल हो गया, तो इसका 3B फाइल होगा। तो फाइल रिटर्न में चला जाएंगे। फाइल रिटर्न में जाने के बाद फिर हम लोग चूज करेंगे कौन सा होगा, अक्टूबर में होगा। सर्च, देखो अभी दिखाएगा GSTR 1 स्टेटस फाइल, इसका 3B फाइल करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन क्लिक किए, ऑनलाइन क्लिक करने के बाद जस्ट ये पॉपअप आते हैं, क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक आउटर समरी तुमको यहाँ पर शो करेगा। तो जो हम लोग यहाँ पर GSTR 1 डाले थे, तो इसको हम लोग देख लेते एक बार। यहाँ पर जो है आउटर सप्लाई मेरा यहाँ पे है, टोटल आउटर सप्लाई B2B जो है, टोटल आउटर सप्लाई यहाँ पर B2B नहीं, B2B B2C लेके दोनों लेके डालते हैं हम, देखते एक बार कितना है। देखो 1,05,000 ये आया अमाउंट, सेम टू सेम अमाउंट है टोटल। B2 टोटल आउटर सप्लाई अदर देन नीड रिलेटेड, जीरो रेट, ये सब 1,01,05,755, ठीक है। उसका टैक्स अमाउंट कितना है, IGST 1075, बाकी है CGST 8980.2, 8980.2। तो इसको कंफर्म कर लेते, मिल गया, ठीक है। GSTR 3B में हम लोग को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, जस्ट उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। एलिजिबल ITC कितना है, एलिजिबल ITC देखो, एलिजिबल ITC जो इसमें जो GSTR 3B में हम लोग ये किया है, ऑल अदर ITC 21897 है, ठीक है। 2 एलिजिबल ITC मतलब परचेज के, ये हमारा कुछ ये नहीं है, तो यहाँ पर इससे नहीं मिलेगा। तो इसको जस्ट हमको कंफर्म करना है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है, हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। अब इसको, क्योंकि ये जो मैंने पहले बोला था, ये मेरा जो कस्टमर है, इसको दूसरा जगह से शिफ्ट होकर आए थे, तो उतना डिटेल अकाउंटिंग नहीं किया, तो उसका कुछ था, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले इसको ये करेंगे, ठीक है। तो आ गया, तो इसका GSTR 3B में, तो इसको जनरेट सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग कर दिए GSTR 3B, इसको सेम आता है, चिंता मत करो, इसको सेम आता है।
इसका जो है इसका भी सेम टू सेम आता है, तो वो सेम है। देखा 105755 1075 IGST है, और जो है 8980.2 तो इसमें हमारा और कुछ नहीं है। ये जो इंटरस्टेट सप्लाई यहाँ पर 7 है, तो 57, तो इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर है। जो ये वाला जो हमारा पार्ट जो होता है एक्सेल डाटा शीट में, इंट्रा स्टेट जो सप्लाई है, तो ये छोड़ के मतलब ये उत्तराखंड छोड़ के जो मेरा जो था, ये जो था इंटरस्टेट आउटर सप्लाई और टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बी नहीं चूज करेंगे, B2C चूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर मिल गया 57430 तो बाकी मिलेगा। तो ये जो है 7 आउटर सप्लाई इंटरस्टेट, तो ये मिल गया तो कंफर्म है। बाकी ये तो हमारा मिला है और कुछ नहीं है। यहाँ पर B2B और B2C सप्लाई था, तो टैक्सेबल आउटर सप्लाई तो रजिस्टर्ड पर्सन, ये भी देखो। अगर B2B हम लोग देखेंगे, B2C छोड़ो B2B देखेंगे, तो 48325 IGST 1075 IGST 1075, बाकी 3811 3811.50, ठीक है। तो ये जस्ट मिलाना है। अगर हो गया तो इसको हम पोर्टल में जाते हैं, तो सेव GST 3B, ठीक है। तो सेव रिक्वेस्ट रिसीव, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो उसके बाद देखो प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया ये प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे देखो हमारा कैश लेजर बैलेंस में 468 IGST है, CGST 4666 है, स्टेट टैक्स है 1136। तो ये कैश बैलेंस है। और जो कैश बैलेंस मतलब जो हम लोग कुछ कैश अपलोड किए हैं तो उसके ऊपर है प्रीवियसली। तो क्रेडिट लेजर बैलेंस से मतलब मेरा ये ITC है। ये जो क्रेडिट लेजर इंक्लूडिंग द करेंट मंथ ITC ये है। तो ये टेबल शो कर रहा है, तो इसके ऊपर मुझे कितना देना पड़ेगा अभी। तो ये हमारा टैक्स पेएबल है। वो जो देखे था IGST 1075 की जगह 76 राउंडिंग हो गया 8980। ये जो हम एक्सेल डाटा शीट में देखे थे 8980, तो ये टोटल मिला के 89802 जो राउंडेड हो गया, तो ये देना था। तो देखो मेरे पास यहाँ पर ITC एडजस्टमेंट में देखो कैसा होता है। मेरे पास IGST बहुत है यहाँ पर 4,23,000 इंक्लूडिंग द करेंट मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत है ITC। तो यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ से हम IGST CGST ये सब सेटअप कर देंगे। तो ITC का रूल क्या है, जो मेरे पास ITC बैलेंस है इसको पहले IGST सेटअप करेंगे इससे। तो यहाँ पर 1076 IGST सेटअप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर CGST भी सेटअप कर देंगे। यहाँ पर IGST बैलेंस है तो SGST भी सेटअप कर देंगे, क्योंकि IGST किसी के साथ सेटअप हो सकता है। तो इसके बाद देखो बैलेंस कितना शो कर रहा है 404394, ठीक है। तो हम अगर ये एक कैलकुलेशन कर लेते हैं तो बैलेंस कितना है 423385 इसका हमारे पास IGST मतलब IGST बैलेंस है। तो इसको सेटअप कर लेंगे। कितना करेंगे -1076 और क्या क्या करेंगे 8980 और क्या क्या करेंगे SGST 8980। देखो बैलेंस कितना होगा, देखो सेम अमाउंट बैलेंस है 404349, देखे 404349। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा जो रूल्स है CGST IGST का सेटअप करने का, तो पहले IGST को सेटअप करेंगे IGST यूटिलाइज करने के लिए, फिर CGST, फिर SGST। क्योंकि ये CGST जो है CGST के साथ SGST सेटअप नहीं होता है, SGST के साथ CGST सेटअप नहीं होता है। तो देखो इसके बाद हमारा कितना बैलेंस पे करना पड़ रहा है कैश में। यहाँ पर कैश में अभी 2420 यहाँ पर एडिशनल कैश बैलेंस पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस है, तो मेरा यहाँ पर लेट फी एप्लीकेबल है, बहुत होगा 1000, ठीक है। और मेरे पास बैलेंस कितना है, मेरे पास लेट फी, मेरे पास कैश बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस कितना है देखो यहाँ पर 636, ठीक है। तो लेट फी IGST कैश बैलेंस 468 है,
तो यहाँ पर जो कैश बैलेंस है आईजीएसटी तुम्हारा आएगा, आईजीएसटी में कुछ फाइल नहीं हुआ। तो यहाँ पर सीजीएसटी में तुम्हारा 580 रुपीज़ कैश बैलेंस है। तो मेरा पास कितना है 436, तो मेरा पास बैलेंस कितना है 636 है ना। सीजीएसटी कैश बैलेंस कितना है 636 है। देखो 636 सीजीएसटी कैश बैलेंस है। और कितना तुम्हारा देना पड़ेगा, तुम्हारा 1000 देना पड़ेगा, -1000 देना पड़ेगा। तो तुमको कितना देना पड़ेगा 364, ठीक है। तो तुम्हारा लेट फी एप्लीकेबल है ये। अच्छा, इसमें कैश बैलेंस क्या दिखा रहा है तुम्हारा कैश बैलेंस। अच्छा, ये तो आईजीएसटी का है, सॉरी। ये सीजीएसटी का कितना है लेट फी तुम्हारा जो कैश लेजर है तुम्हारा टैक्स, ये 580 तुम्हारा बैलेंस तुम्हारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। सॉरी, ये मैं भूल बोला थोड़ा। तो लेट फी पर, लेट फी का जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है तो 580 है। तो अभी लेट फी आ रहा है 1000, तो इसका यूटिलाइज ये 580 यूटिलाइज हो जाएगा, तो उसका एडिशनल कैश जरूरत पड़ेगा 420। तो सेम टू सेम यहाँ पे है 580 उसका लेट फी बैलेंस पड़ा हुआ है कैश बैलेंस में, तो यहाँ पर लगेगा अभी 420। तो 420 इसका एडिशनल रिक्वायरमेंट है। तो अभी इसके लिए तो मेरा क्रिएट चालान करना पड़ेगा। तो क्रिएट चालान, तो ये थोड़ा ये हो गया, मतलब इसका 8 बजे तक उसका ये है। तो इसका आज नहीं होगा, ट्रांजेक्शन कल होगा। तो करने के बाद उसका जीएसटी 3 फाइलिंग होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रोसीड टू फाइल ऑप्शन अभी दिखाएगा नहीं। तो मेक पेमेंट टू, तो यहाँ पर और नहीं करेंगे, इनसफिशिएंट दिखा रहा है, ठीक है।